थोड़ा एडिट में करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
कभी कभी रोग को ठीक नहीं
ऐसे प्रबल मन को योगा अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास करना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्च श्रृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे चैतन्य महाप्रभु ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सदैव कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए। तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रहती। श्रील प्रभुपाद की अमर दरवाजा खोल दूंगा, पूरी दरवाजा खोल दूंगा, आवाज से ड्रॉप है, इसे ड्रॉप हो गया नहीं, खिड़की खोल सकते हैं, आवाज बोले वो बोलेगा दरवाजा खिड़की वो उधर कुछ तो काम चल रहा है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, इसलिए हम लोग श्री शिवाला गोपीनाथ मंदिर और साइंस जागृति प्रोग्राम की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। पंखा के हवा के साथ आज बारिश नहीं हो रही है और फूल आपको जन्माष्टमी को मिलेंगे। हरे कृष्ण। तो जिस तरह से यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं, भगवद गीता के 6 अध्याय में श्लोक है, गीता के 6 अध्याय में वर्णन आता है किस प्रकार अष्टांग योग की विधि को एग्जीक्यूट किया जाए। अष्टांग की विधि यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। उसके लिए आपको एकांतवास में जाना होता है, जहाँ पे कोई भी आपको मोबाइल, कोई आपका फ्रेंड, आपके परिवार के लोग या फिर जलेबी समोसा कचौरी एसी पंखे अच्छा बिस्तर अटैच बाथरूम कुछ भी ना हो, जंगल में सीधा पेड़ के नीचे बैठो। पेड़ के नीचे बैठना है तो निर्भय होकर बैठना पड़ेगा क्योंकि वहां सांप भी आ सकता है, लेकिन मन में विश्वास रखना है कि भगवान उस सांप के अंदर परमात्मा रूप में है। तो अगर वो चाहे तो सांप आपको केवल दंडवत करके भी जा सकता है, चाहे तो आपको एक बंद कीजिए साइड का, एक खिड़की खोल सकते हैं, खिड़की खोल सकते हैं, एक साइड का बंद कर दीजिए, बस वो लोग भी थोड़ा कथा सुनेंगे, बस एक बंद कर दीजिए, इतना आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। तो ऐसा डिस्टर्बेंस रहेगा शहर में तो योग कैसे करेंगे? इसीलिए इस कलिकाल में कीर्तन करना तो डिस्टर्बेंस हुआ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि खिड़कियां खोल सकते हैं। वो तो योगा करने दीजिए, अष्टांग योग कर रहे हो, अष्टांग की विधियों को कर रहे हैं। आपको सुविधा होना चाहिए, आप भी योग करने के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी सब लोग उधर पर देखिए, खिड़की से कोई भूत दिखने आने वाला है। तो इस तरह से हमें वन में जाकर योग की विधि को एग्जीक्यूट करना होता है अष्टांग योग में, लेकिन वो इस कलिकाल में संभव नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आवाज आए तो डिस्टर्ब हो जाते लोग, तो वन में बहुत आवाज आता है, शेर की आवाज आती है, दहाड़ नहीं, शेर का आवाज आएगा तो आप लोग उधर से भाग जाएंगे, बोलेंगे बस हो गया योग भी। गर्मी होगा तो बोलेंगे हाँ है गर्मी हो रही है, पंखा लाओ। भूख लगेगा तो क्या मिलेगा वन में? कंदम फूल फल फूल, बोलेंगे वेजिटेरियन बन के बहुत ठंडा आ रहा है, और कुछ है क्या? मतलब पनीर का सब्जी हो गया, उसके लिए तो शहर में आना पड़ेगा, जंगल में पनीर नहीं मिलेगा, कुछ पकाया हुआ भोजन नहीं मिलेगा, जंगल में कंदमूल फल फूल, पानी किस जगह नहीं मिलेगा, जो झरने से पानी आ रहा है वो पानी पीना है, सोने के लिए बिस्तर नहीं रहेगा, जमीन पे सोना है,
ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं रहेंगे कुछ भी, पेड़ का छाल ओढ़ के सोना है, मच्छर भी काटेंगे, बहुत कुछ होगा। इसलिए ये सब विधि हम लोग कलयुग में नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि कलयुग में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो सर्वोत्तम विधि है भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। इस तरह से, क्योंकि अष्टांग की विधि में अंत में भगवान को ही ध्यान किया जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, धारणा, ध्यान मतलब भगवान के ऊपर ध्यान होता है, ईश्वर परिणाम करके कहते हैं अष्टांग योग में। तो ध्यान भगवान के ऊपर करते हैं, धारणा मतलब और लोकेशन में करेगा तो पकड़ कर रखना है, समाधि मतलब समाधि करके अभी निरंतर कंटिन्यूअस मेडिटेशन। वही मेडिटेशन हम लोग महामंत्र के जप में कर सकते हैं। कलिकाल में इसलिए महाप्रभु ने क्या किया है, भगवान के नाम को, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने अपने नाम को एम्पावर करके दिया है स्पेशली फॉर कलयुग। जो कैप्सूल है ना हरे कृष्ण महामंत्र वाला कैप्सूल है, 108 कैप्सूल होते हैं एक माला में। दिन में कितने खाना है आपको? 1728 कैप्सूल 16 माला में होते हैं। इसको कहते हैं परिपूर्ण दवाई। जो लोग एक कैप्सूल खाते हैं, 2 खाते हैं, 3 खाते हैं या 108 भी खाते हैं, पूरा नहीं होता है उनका दवा, तो बीमारी दूर नहीं होता है। इसीलिए हमको पूर्ण दवाई लेना है। डॉक्टर ने अगर बोला है कि आपको कितना दवाई लेना है, 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को सोने से पहले। आप बोलेंगे नहीं डॉक्टर पागल हो गए, 6 टैबलेट खाते हैं, मैं आधा खाऊंगा, आधा सुबह, आधा दोपहर, आधा शाम। 1 महीना तक बीमारी ठीक नहीं होगा, लेकिन दवाई लिया ठीक नहीं होगा, कैसे होएगा? डॉक्टर ने बोला था 2 खाओ, आप स्वयं डॉक्टर होंगे, अपने डॉक्टर स्वयं करें। तो हमें अपना कुछ भी उत्पटान विधि निकालना नहीं है अपने तरीके से। स्मृति श्रुति पुराणादि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरत्रिक विधि बिना एकांत की हर भक्ति उत्पादन योग कल्पते। जो भक्ति बिना शास्त्र श्रुति और पुराण इनके बगैर की जाती है, ऐसी भक्ति समाज में और हमारे जीवन में केवल उत्पात लाती है। उत्पात यानी प्रचंड तूफान। तो बीमारी अगर ज्यादा हो गई, अगर किसी को डेंगू हुआ है, किसी के यहाँ सबको हुआ है ना, जीवन काटने के बाद डेंगू है, आपको नहीं हुआ है, ज्यादा दवाई ले अमन तुझे हुआ है? तुझे भी नहीं हुआ है? मलेरिया हुआ है? मलेरिया नहीं हुआ है? क्या बात है, मलेरिया हुआ है? नहीं हुआ है? हुआ होगा तो टेस्ट ही नहीं किया होगा। कोई मलेरिया का पर्टिकुलर ट्रेंड रहता है, उसको कहते हैं वायरस मलेरिया, सुना होगा? उसमें केवल उल्टी होता है, कुछ भी खिलाफ उल्टी होता है, पेट में तो जाता है और केवल दवाई लेना पड़ता है एकदम कड़क। डॉक्टर समझाते हैं कि ये खाने का, ये नहीं खाने का। उसी प्रकार कलिकाल में भगवान ने हमको श्रील प्रभुपाद के माध्यम से विधि देके रखा है। हमें क्या करना है? डाइट कौन सा लेना है? प्रसाद। एक मरीज के लिए 2 चीजें होती है इंपॉर्टेंट, भोजन अच्छा और अच्छी दवाई। अच्छा भोजन क्या है उसके लिए? प्रसाद। जो भी आप खाते हैं घर में भगवान को भोग लगा के खाइए। अच्छा भगवान भोग कैसे लगाते हैं? कुछ नहीं करते, जो भी आपने घर में बनाया है शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन का, उसको भगवान के सामने रख दीजिए। अभी भी अगर कोई प्याज लहसुन खाते होंगे घर में किसी कारण की वजह से, फिर भी वो भी लगा सकते हैं, आपको लगा दीजिए भगवान शाकाहारी भोजन। कांदा लहसुन को निकालना है बाहर, पर ठीक है अभी आपके घर में कुछ दुविधा है, प्रॉब्लम है, भगवान को दिखाइए, भगवान के सामने लेके जाइए खाली। जो भी आपने घर में बनाया है, थोड़ा सा दाल सब्जी चावल रोटी जो भी बनाया है, थोड़ा थोड़ा लेके प्लेट में रखने का और भगवान के सामने लेके जाने का, तुलसी पत्र डालने का, 1-2 जितने भी आपके पास, 3 बार महामंत्र बोलने का खा लो, तो भगवान खा लेते हैं। डरना मत, प्लेट वापस आएगा भर के, मेरे के साथ खा गए ठाकुर जी हमारे, पूरा प्रसाद वापस आएगा। नहीं रखेंगे ना, अभी आप भजन के लिए 15 मिनट लगाते हैं तो भगवान 15 मिनट लगाएंगे, ठीक है? इसको कहते हैं नैवेद्य दिखाना।
इस तरह से आप भगवान को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के पश्चात वो जो प्रसाद ग्रहण करेंगे वो दवा के रूप में काम करता है, दवा। नहीं तो कैसे करना पड़ेगा, बार कर रहे हैं उसे अष्टांग योग, जो भक्ति योग करेंगे तो अष्टांग योग करना पड़ेगा। अच्छा है, कर रहे हैं तो शायद कीर्तन उनके लिए आगे हुआ है अष्टांग योग के लिए। तो ये हो गया भोजन। और दवा क्या है, किसी भी मरीज को दवा भी लेना पड़ता है अच्छे भोजन के साथ साथ। दवा क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दवा है। दो चीजें याद रखना हमेशा, हमें दवा लेना है और भोजन लेना है, तब हमारा बीमारी ठीक होगा, नहीं तो हमारा बीमारी ठीक होने वाला नहीं है। कली काल में अपने आप को स्वस्थ बनाने का दूसरा कोई तरीका नहीं। और यही बात हम रामायण में सीख रहे, समझ रहे हैं। आपने पिछली बार देखा होगा, कथा क्रम में हम जब देख रहे थे उस समय, तो महात्मा त्रिशंकु, तो महात्मा क्या रहता है क्योंकि वो स्वर्ग तक पहुंच गए, लेकिन कैसे पहुंचे वो स्वर्ग में? तो क्या हुआ था याद है आपको? इंद्र ने नीचे ढकेल दिया, बोले जाओ यहाँ पे एंट्री नहीं है, तुम्हारा वीजा किधर है, पासपोर्ट किधर है? बोला वीजा नहीं, बोला आधार कार्ड नहीं मेरे पास। बोले जाओ पहले महाराष्ट्र आधार कार्ड बना के लाओ, तुमचा गाव कुठला है, गली बोर्ड एड्रेस लिख के लाओ। बोला मैं एड्रेस कुछ नहीं है, तो किसने भेजा? बोले वो विश्वामित्र मुनि नीचे से फेंक दिए ऊपर, बिना वीजा पासपोर्ट के ढकेल दिए। बोले यहाँ से नहीं चलता, जाओ वापस, पहले आधार कार्ड बनाओ, पैन कार्ड बनाओ, केवाईसी पूरा करो। आपको केवाईसी वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ है, आपका सिम कार्ड खोलो ना मोबाइल में, केवाईसी नहीं हुआ तो एक्टिवेट नहीं होता है, तो इनका भी एक्टिवेट नहीं हुआ था केवाईसी, तो उनको बोला जाओ वापस। तो आपको याद रहेगा वो नीचे आए, नीचे कहाँ पे आए? जहाँ यज्ञ कुंड हो रहा था विश्वामित्र मुनि का, विश्वामित्र मुनि ऐसे बैठे थे, खड़ा भेज दिया मैंने किसको? त्रिशंकु को ऊपर भेज दिया, वो जो चौमन रहता है गिरा जाएगा, उसको पकड़ कर। लेकिन थोड़ी देर में आकाश में जोर से चीख चिल्लाई सुनाई दी। कैसी चीख? मर गया मैं, खत्म हो गया। उल्टा नीचे गिर रहा था सर के बल पर, उसको लगा था सीधा आगे अपना क्या नाम है सॉल्व कर, बोलो विद्यालय में नीचे गिरने वाला फर्श के ऊपर, नीचे से फर्श तोड़ के। तो इतने में विश्वामित्र मुनि ने कहा, अरे त्रिशंकु तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो ऊपर भेजा था। मैंने इंद्र ने बोला कि केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। बोले मैं करता हूँ पूरा केवाईसी। वापस चमन उठाया, अपना जितना भी तपोबल था मंत्र फूका, ओम फट स्वाहा, पर लगा दिया मंत्र, वापस त्रिशंकु ऊपर। लेकिन बेचारा त्रिशंकु इस बार बोल रहा था, नहीं मुझे छोड़ दो, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि ऊपर गए तो क्या हुआ था, आपने एयर प्रेशर में उसका रिमूव कर दिया, पूरा आँख नाक कान दुखने लगा, फटने लगा, जबरदस्त कष्ट महसूस करने लगा। तो उस समय लेकिन अभी इंद्र वापस धकेल रहे थे, विश्वामित्र मुनि नीचे आ रहा था, उसको ऊपर फेंक रहे थे। अभी कॉम्पिटिशन किसमें चल रहा था? इंद्र में और विश्वामित्र मुनि के बीच कॉम्पिटिशन चल रहा था। बेचारा त्रिशंकु को क्या बन गया? फुटबॉल बन गया, लेकिन गोल पोस्ट नहीं जा रहा था, खाली इधर से उधर, इधर से उधर। इस तरह से अभी विश्वामित्र मुनि के लिए कोई लेना देना नहीं था, त्रिशंकु को स्वर्ग में जाने नहीं जाना है, मेरा अपमान हो रहा है, अभी तुम स्वर्ग में जाओ ना जाओ, मैं तुमको भेज के रहो। इसलिए देखिए जिंदगी में जब हम कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, हमको लगता है कि एक शॉर्टकट से हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्विक सक्सेस। शॉर्टकट से हमेशा क्या होता है? लाइफ शॉर्ट हो जाता है, शॉर्टकट लाइफ शॉर्ट। तो त्रिशंकु का जीवन भी क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, इन द सेंस कि कई बार हमारे सामने जीवन में ऐसे रास्ते दिखेंगे, आप अगर इस रास्ते से चल रहे हैं, कोई बोलेगा ये शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट हमें पता होना चाहिए उसमें क्या क्या खतरे हैं और उन खतरों का सामना करने के लिए रेडी है क्या।
जैसे अगर किसी एक पर्टिकुलर एक गांव से दूसरे गांव में अगर सीधा रास्ता है, लेकिन जंगल से हो सकता है शॉर्टकट है, लेकिन जंगल में आपको क्या क्या मिलेगा? सांप मिलेगा, बिच्छू मिलेगा, कभी कभी आप जंगल में घूम भी सकते हैं। आप तैयार हैं क्या इन सब खतरों को झेलने के लिए? और आपके पास कोई उपाय है क्या? अगर आपको उपाय मालूम नहीं है, खतरा झेलने की आदत नहीं है, जिंदगी में ऑलरेडी बहुत खतरे हैं, ज़्यादा खतरे मत लीजिए। एक बार प्रभुपाद जी के पास सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते प्रभुपाद आगे निकल गए थे और एक भक्त मंदिर से दौड़ते दौड़ते गए। प्रभुपाद को मतलब उनको भी मॉर्निंग वॉक में जाना था। प्रभुपाद यहाँ जून बीच आ गए, यहाँ पे कहीं दूसरी कहीं का पसंद है, भागते भागते जा रहे थे। तो जो प्रभुपाद को उन्होंने मतलब पहुंचे जहाँ पे प्रभुपाद पहुंचे थे, जाने बाद बोलने लगे प्रभुपाद मैं आ गया, मैं आ गया। तो उसके पैर में बिना चप्पल के आया था, बिना चप्पल के चला तो रास्ते के कांटे कटीले आधा पत्थर थे, लग खून निकल रहा था, पैर से खून निकल रहा था। और बोले प्रभुपाद देखो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। प्रभुपाद बोले तुम्हारे पैर में क्या हो गया? प्रभुपाद प्रेम खून आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। प्रभुपाद बोले फिर गला काटो और खून निकलेगा, फिर दिखा देना और प्रेम। तो प्रभुपाद को समझाने के लिए कि देखो भाई, जिंदगी में ऑलरेडी बहुत तपस्या मैंने देखे रखी है। 16 माला ये बहुत बड़ी तपस्या है, ठीक है? नहीं है? अगर नहीं है तो फिर कितना हो गया अपने प्रोग्राम को? 8 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 8 महीना। अभी तक कितने लोग कितने माला कर रहे? 4 माला कितने लोग हाथ ऊपर कीजिए, 4 राउंड्स। 4 से ज्यादा करते वो भी ऊपर कीजिए, इसका मतलब है 4 माला। बाकी लोग बोल रहे हैं हम बहुत प्रेम करते हैं भगवान से। प्रभुपाद बोले देखो 4 दिन पालन करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, परस्पर जुआ नहीं करना, 16 माला करना, ये कलयुग की यही तपस्या है। और इसके परे भक्तों के साथ मिलजुल के रहना, झगड़ा मत करना एक दूसरे से, गुस्सा मत करना, कोई कुछ बोलेगा तो उसको बोलना हरे कृष्ण, और बोलिए क्या बोलना है, उसको भी बोलना कि आप भी जब करो, हम भी जब करेंगे। इस तरह से हम कलयुग में इतनी सारी तपस्या करेंगे, हमारे लिए काफी है, राइट? लेकिन लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मार्केट में एक नए बाबा आए, वो बाबा क्या बोलते हैं, एक छोटा सा मंत्र है, वो मंत्र बोलो तो आपको भगवान जल्दी मिल जाएंगे। हरे कृष्ण मंत्र बहुत लंबा है, बहुत तपस्या लगती है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि वो बाबा के पास मंत्र करेगा तो उससे मेरा जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन उनको थोड़ी देर में पता चलता है कि अरे बाबा सारे पैसे लेके चले गए हमारे, इतना डोनेशन दिया मैंने बाबा को, लेकिन मंत्र तो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ कुछ पैसा नहीं दे रहे आपसे, मंत्र दे रहे फिर भी नहीं ले रहे, क्योंकि उसमें तपस्या होती है। बिना तपस्या के, बिना कष्ट के जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो कृष्ण ने क्या समझा, बॉम्बे में है ना आपके बहुत सारे, एक बॉम्बे में राधा रानी भी है, मतलब क्या राधा रानी एक बॉम्बे में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं उसके, आशीर्वाद देते समय ऐसा नाम पर तो होता वो उनके पास डिस्ट्रिक्ट पावर रहता है, पता चल जाएगा मेरा नाम ले रहे हो, फिर हो सकता है क्या बोलते हैं आपको वशीकरण कुटकर्मी हो जाएगा आपके ऊपर। और एक डॉक्टर भी बॉम्बे में अपने आपको भगवान का अवतार समझते हो। तो जब तक शास्त्रों में दिया नहीं है कि कौन भगवान है, उनके लक्षण क्या है, तब तक किसी भी व्यक्ति को भगवान मानना ये हमारी मूर्खता है। अध्यात्म एक विज्ञान है, शास्त्रों के आधार पर उसका अभ्यास किया जाता है, आंखें बंद करके नहीं, राइट? जिन लोगों ने मेंटर फॉर्म में नाम दिया है, सबने दिया ना। जिन लोगों ने नाम नहीं दिया है मेंटर के लिए, आज वो दीजिएगा रुपये, जो बच्चे हैं क्लास के बाद यहीं पे आइएगा, यहाँ पे एक गुरुजी बैठेंगे हमारे, कौन बैठेंगे? आएंगे बाद थोड़ी देर में आएंगे, कोई ना कोई आएंगे। तो मेंटर सिस्टम में ज्वाइन हो जाइए आप लोग। मेंटर्स मतलब आपको जो पर्सनल लाइफ में कंट्रोल गाइड करेंगे, उनसे मार्गदर्शन दीजिए। पिछली बार 20-25 लोगों ने नाम रजिस्टर कराया, बहुत सारे लोग पिछले हफ्ते नहीं थे,
की वजह से। तो जो लोग आज आए हैं और जिन्होंने नाम रजिस्टर नहीं कराया, कृपया रजिस्टर कर लीजिएगा। तो इस तरह से कृष्ण को इसको बड़ा कष्ट हो रहा था, लेकिन विश्वामित्र मुनि हार नहीं रहे थे, इंद्र भी हार नहीं रहे थे। उस समय विश्वामित्र मुनि ने देखा कि ये तो ऐसे होगा नहीं काम, ये तो सिलसिला चलते रहेगा और मेरा पावर अनलिमिटेड है, इंद्र का पावर अनलिमिटेड है, और ऊपर से धकेलने में क्या पावर लगता है, नीचे से ऊपर ले जाने में पावर लगता है, राइट, गिरने में पावर नहीं लगता है। तो उस समय विश्वामित्र मुनि ने सोचा एक काम करते हैं, अच्छा कृष्ण को स्वर्ग में जाना है और मुझे भी उसको स्वर्ग में भेजना है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने तपोबल से एक नया स्वर्ग ही बना डालता हूँ। देखिए उनका कैपेसिटी क्या था, उन्होंने अपने तपोबल से एक दूसरा स्वर्ग बनाया, डुप्लीकेट, ओरिजिनल नहीं हो लेकिन स्वर्ग बनाया आखिर, है ना। अगर मैं समझूं कि ये माइक है, इस माइक का और एक माइक बना दूं, भले डुप्लीकेट क्यों ना हो, डुप्लीकेट मतलब उससे जैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो है और उसको बनाने की ताकत रखता है। तो विश्वामित्र मुनि जितने भी देवता थे उन सबका एक एक कॉपी बना दिया, क्लोन उस स्वर्ग में, उसमें इंद्र थे, सब सारे देवता थे उसके कॉपी, उस स्वर्ग के अंदर सब कुछ बना दिया जो उस स्वर्ग में होता है अपने तपोबल से, और उस स्वर्ग में कृष्ण को भेज दिया। जा बोले आप पहुंच गया स्वर्ग में, हाँ मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैंने दिखा दिया, स्वर्ग में भेज दिया। तो ये कैसा होता है, और कृष्ण को भी लगा वाह मैं स्वर्ग में पहुंच गया, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या था, बेचारा भाई उल्टा था, सीधा नहीं कहो, उल्टा ही रह गया था। इसको कहते हैं कि जिंदगी में, है ना, क्या सुंदर उसका लेसन दिया है। कहते हैं कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, इफ वी कैनॉट अचीव सक्सेस वी क्रिएट अ मॉडल ऑफ सक्सेस एंड रिडिफाइन द स्टैंडर्ड ऑफ रियल सक्सेस। इसका उदाहरण, कभी कभी हम लोग जीवन में एक पर्टिकुलर मार्ग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, होते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उससे जैसे कॉपी बना देते हैं कि ये मेरा सक्सेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ, आपने बचपन में गली में क्रिकेट खेला होगा, खेला है, खेला है क्रिकेट, आपको नहीं खेला है, आपको भी खेलते थे क्रिकेट प्लास्टिक के बॉल के साथ ना, वो प्लास्टिक का बॉल जोर से लगता था, बोलिए तो भगवान ने हमारे लिए बना दिया, क्योंकि हमको वैकुंठ चाहिए था बिना भगवान के, भगवान बोले जाओगे बिना मेरे वैकुंठ मिलेगा। तो आपने क्रिकेट खेले होंगे बचपन में, तो एक हमारा दोस्त था कॉलेज का, स्कूल का, उसके घर के पीछे थोड़ा सा ऐसा खुला जगह था, मुझे लगता है ऐसा इतना इससे आधा रहेगा, आज में पेड़ भी थे, और रायगढ़ में एक मंदिर है अष्टविनायक करके, बल्लालेश्वर, आप कभी गए होंगे काफी से, उस मंदिर के उस तरफ मतलब थोड़ा पहाड़ है, एक बहुत बड़ा किला है शिवाजी महाराज का, उस किले के बेसमेंट में मतलब घर है बहुत सारे, मैं भी उधर रहा हूँ लगभग 15 साल, गणेश जी की चित्र छाया, तो इसलिए यहाँ गणेश जी वापस मिल गए। तो वो हमारा मित्र था, हम लोग खेलते थे, वो भी खेलता था। तो अभी ये छोटा सा ग्राउंड, मतलब इस ग्राउंड का इतना एरिया है, तो इसका शिक्षा कहाँ रहेगा, वहाँ सामने, बाउंड्री कहाँ रहेगा, उधर सामने। तो हमको बोलता था, मैंने ना अभी तक 10,515 रन बनाए हैं। बोलते क्या, तो क्या है, अभी बेचारा उसकी इच्छा थी कि क्रिकेट खेले, और अभी क्रिकेट के लेवल पे थे, तालुका लेवल, पहले गांव लेवल, फिर तालुका लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल। अभी जो नेशनल लेवल में नहीं जा पाया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं जा पाया, गांव लेवल में नहीं जा पाया, वो अपना गली लेवल में बना लेता है, अपना सक्सेस का एक रेप्लिका बना लेता है। और आज पता है मैच में 25 छक्के लगाए मैंने, कौन सा ग्राउंड है भाई, ग्राउंड ऐसा है कि बहुत ऐसा कर दिया तो छक्का जाता है, और मैंने 10 विकेट लिए पूरा। कौन सा मैदान था, तो ऐसा मैदान है, बॉल फेंकेंगे तो उबड़ खाबड़ जमीन है, अपने स्पिन होता है, यॉर्कर भी होता है, आउट भी हो जाता है,
मैं भी क्रिकेट खेला था जिंदगी में, मेरे करियर में मैंने लगता है एक ही छक्का मारा। और कैसा होता है कि फिर हम लोग मतलब बड़े मैदान में, फिर छोटे मैदान में खेलते थे ना, अरे बड़े मैदान में नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरी इच्छा। या फिर इसका सबसे भयानक परवर्टेड रिफ्लेक्शन क्या पता है आजकल? मोबाइल के अंदर जो सक्सेस आपको लाइफ में नहीं मिला, वो सक्सेस मोबाइल के अंदर वो इमेजिन करते हैं। तो कुछ लोग मैं खेलता था, मैं खेलना वही। तो पहले एक छोटा नोकिया का फोन आता था, कीपैड फोन। उस कीपैड फोन के अंदर क्रिकेट का गेम आता था, आप लोग खेला जाता है, खेलना होगा बस। अभी इससे तो आपका हाईली सोफिस्टिकेटेड गेम आया है, तो वो मैं खेलता था, उसमें मैं आता था, मैं उसमें भी नहीं जीता कभी, लेकिन कभी छक्का लगता था, अरे वाह छक्का मार दिया करे। जिंदगी में रियल ग्राउंड में तो कोई छक्का नहीं मारता है, छोटे ग्राउंड में नहीं मारता है, चलो मोबाइल के अंदर। इस तरह से लोग वास्तविक जीवन में यश प्राप्त नहीं कर सकते, तो अपना एक मॉडल बना लेते हैं डुप्लीकेट सक्सेस का, जो हमारा घर सक्सेसफुल है। और देखो मैंने आज 500 रन बना दिया, 500 रन बना दिया कौन से ग्राउंड में? गली वाला एक चौकट, मैंने इतने छक्के लगाए, इतने विकेट निकाले, ट्रॉफी मिला मुझे बोलते हैं। और बताता था आपको, वो हमारा मित्र, मेरे करियर का आज तक इतने मैच खेले मैंने, 228 मैच, 20,550 रन, इसमें 800 छक्के, पता वो ऐसा बोलता था, मतलब हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा। लेकिन अभी उसका उदाहरण याद आएगा, वो तो मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, यार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जिन लोगों को मालूम है कि क्या बोल रहा है वो हंसते थे, उनको समझते थे क्या बोल रहा है। उसी तरह से हम लोग, जैसे यहाँ पे विश्वामित्र मुनि सक्सेसफुल नहीं हो पाया कृष्ण को स्वर्ग में भेजने के लिए, तो उन्होंने अपना ही बना दिया स्वर्ग, बोले मैंने भेज दिया, मैंने भेज दिया, तो क्या स्वर्ग में गए वो नहीं जा पाया। वैसे कृष्ण को भी स्वर्ग में नहीं जा पाया, लेकिन एक फॉल्स होप, सॉरी फॉल्स आइडिया ऑफ सक्सेस कि मैं गया। इस तरह से मतलब जब हम वास्तविकता से अपने आप को दूर कर लेते हैं, तो ये जो अज्ञान है, अंधकार है, इतना गहन है, एक बार उसमें घुस गए तो उसी अंधकार में दुनिया में जीते। तो इसलिए देखिए सोशल मीडिया इतना क्यों बिक्री होता है, क्यों चलता है इतना? जिंदगी में मैं हीरो बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। इस मूवी में हीरो है, लोग इमेजिन करते हैं थिएटर में जाकर, ये हीरो है, वाह अभी ये हीरोइन आ गई, ये मेरी हीरोइन है, अरे गुंडा आ गया मारो उसको। अगर गुंडा ने हीरो को मारा तो ये आदमी को रोता है, क्यों रो रहे भाई? मारपीट वहां पे हो रही है स्क्रीन पे, आप क्यों रो रहे हो? क्योंकि वो अपने आप को उसमें प्रोजेक्ट कर देता है, उसके साथ अपनी पहचान बनाते हैं, मैं हूँ मैं। इस तरह से जैसे जैसे तकलीफ बढ़ रहा है, हम इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। इसलिए हमारे एक भक्त है, दूसरे प्रोग्राम में था उस दिन से को उनको बोला कि मतलब ऐसे चर्चा चल रहा था, तो बोले कि मेरी दोस्त है, वो क्या करती है, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं उसके, बोलते थे कि मैं अगर घर से मतलब कोई अगर उनके ग्रुप का आदमी कोई भी अगर किसी पिकनिक पे चला जाए, तो घर से निकलने से लेकर उस पिकनिक स्पॉट में जाकर आने तक सारे अपडेट फेसबुक पे चलते रहते हैं। अभी मैं घर से निकली, पहला पोस्ट, अभी मैं गाड़ी में बैठे, दूसरा पोस्ट, अभी गाड़ी में चल रहा हूँ, तीसरा पोस्ट, अभी मैं आ गई डेस्टिनेशन में, चौथा पोस्ट। ऐसे वो बहुत चलता रहेगा। और घर में आने के बाद अरे कितने बोलेंगे वो, तो बोले थे कि इतना अपडेट किस लिए, क्या खाया, वो खाने के साथ प्लेट का फोटो ही, तब बस जगन्नाथपुरी के हमने भेजा। हमारा उद्देश्य अलग होता है कि लोग भगवान को देखे, बट इतना भी नहीं करते आप कुछ। लेकिन ये मतलब सुबह उठने से लेकर रात तक अपडेट करते रहते हैं, मतलब इनकी जिंदगी इतनी वर्चुअल बन रही है, इमेजिनरी बन रही है, पर्दे के ऊपर रहते हैं, वास्तविक जीवन देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कह रहे थे कि बेसिकली पीपल वांट वैलिडेशन,
जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना, देखो तो कैसे गए, अरे लाइक तो करो, हेलो बोल बोल के मांगते हैं लाइक तो करो। ऐसा लाइक करने से क्या होगा जिंदगी में? आपको पसंद तो लाइक करेंगे लोग, नहीं होगा तो क्यों करेंगे, या नहीं करेंगे जो भी है, जो आप ऐसे पागल को लाइक करते हैं। इस तरह से ये दृश्य को बड़ा आगे मत समझना कि विश्वामित्र की कहानी मतलब उनकी कहानी है, हमारी कहानी। हम लोग आज इस दुनिया में कितने भ्रम में जी रहे हैं, और इसकी सांत्वना पाने के लिए क्या करते हैं? कोई ढोंगी बाबा रहेगा, कोई तथाकथित आध्यात्मिक संस्था रहेगी, उसके बाद जाएंगे मैं पुण्यवान हूँ ना, हाँ हाँ तुम पुण्यवान हो, खाली हमको लाइसेंस चाहिए कि मैं पुण्यवान जीवन जी रहा हूँ बस। क्योंकि भारत में कोई भी नास्तिक नहीं बन सकता, कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो डरता है अरे कहीं मुझसे पाप तो नहीं हो रहा है। तो अभी लेकिन अगर किस्मत की संस्था में आएगा तो पहले बोलेंगे बहुत पाप किया है, पहले दिन बताते बहुत पाप किया है। तो उस दिन मेरे को गाड़ी में जा रहा था बोली, गाड़ी में जाते जाते तो अमर को सुनी हुई कहानी, उस दिन कुछ सुना रहा था। वो एक लड़का आया, पंजाबी लड़का है, क्या यहाँ पंजाबी कौन है? बहुत सारा है, आप सब पंजाब से हैं। तो वो गाड़ी में आए दो लोग, और एक दोनों जवान लड़के थे। ये पहला लड़का बोला इसका नाम शुभम गिल है, बोला शुभम गिल क्रिकेटर, आपने किसी ने सुना है? वो हम लोग गिल में सुनते रहते हैं। मैंने बोला गिल गिल गिल, बोला ठीक है गिल साहब, नाम लिखा हुआ है गिल साहब, कौन रहता है सर? गिल साहब करके। तो आया तो ये उसको बोलता है दूसरे दोस्त को, ये मेरा मित्र है। बोला अच्छी बात है। मैंने पूछा कि दोस्ती कैसे होती? बोलता है हम दोनों की दोस्ती पबजी खेलते खेलते हो गई। मैंने बोला वाह बड़े अच्छे दोस्त हो, वर्चुअल सिनेमा में तुम्हारा दोस्ती हो गया, आपको खेलना? बोला अभी खेलते हैं, अभी नहीं खेलते। इसके बाद में बोला अच्छा सुनो, वो मेरे बोल रहे हैं स्वामी जी आप इनका हाथ देखेंगे क्या? तो मेरे को देखा उसने, उसको पंडित जी आए यहाँ पे, पंडित जी हाथ देखेंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। वो कल भी हमारे मंदिर में स्टाफ है, उसको मैं बोला जब करा जब नहीं करेगा तो जिंदगी अच्छी नहीं रहती है। तो उसको लगा आप मेरे को शाप क्यों दे रहे? बोला शाप क्यों दे रहा हूँ, सच सच तो बोल रहा हूँ, दवा नहीं लेगा तो बीमार गिरेगा। तो लोगों को सच अगर बोला जाए तो उनको लगता है कि मेरे को गाली दे रहे, तो सच बोल रहा हूँ मैं। अगर जब नहीं करेगा तो बीमार होगा, तबियत डाउन हो जाएगी तेरी। आज ऐसी स्थिति है ना, जितने भी बाहर लोग हैं वो सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं जीवन में, केवल भ्रम में रहना चाहते हैं। उनको अगर सच्चाई बता दी जाए, हमको ऐसे बोल रहा, अरे हमको बोल रहे जो है बोल रहे तथ्य जो शास्त्र के आधार पर, और हम आपको सच्चाई बता रहे। लेकिन इन लोगों को सच्चाई नहीं सुननी है, इन लोगों को क्या सुनना है? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बाबा के पास जाता हूँ, मैं माता जी के पास जाता हूँ, मैं कुछ डोनेशन देता हूँ और वो मुझे लाइसेंस देते हैं। हाँ जैसे प्रभुपाद का लेक्चर सुनता था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग क्या करते हैं उधर वेस्टर्न वर्ल्ड में, पूरा हफ्ता इधर कुछ भी गड़बड़ करते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक, फिर संडे को जाएंगे चर्च में, फिर जाएंगे फादर के पास, फादर ये पूरे हफ्ते का पाप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फादर बोलते हैं माफी मांगने के लिए माफी कर दो। फिर जो भी रहेगा उनका रिचुअल करते हैं, दर्शन नाम दर्शन जो भी रहेगा या कुछ रहेगा, मुक्त हो गया। फिर सोमवार को नया अकाउंट खोल लेंगे। इस तरह से तथाकथित धर्म आचरण करके किसका लाभ होता है? तो ये लोग ऐसे हाथ देखो हाथ देखो, बोला हाथ ठीक करो उसका क्या देखो, होता नहीं वैसे नहीं। उस दिन आपको पता नहीं ऐसे उटपटांग लोग मिले मुझे, तो खोखोली जा रहा था, पहले कर्जत में हॉल्ट किया, सबसे पहले मैं प्लेटफॉर्म में उतरा तो मैं वेट कर रहा था दूसरे कनेक्टिंग ट्रेन की वेट करते करते उधर से सामने से आदमी आया, भेल खाते खाते, भेल खा रहा था पैकेट में, मेरे पास तक आया, मेरे बोलते हैं भेल खाओगे? भेल खाओगे? मैं इसको देखा, बोला आज तक कोई पूछा नहीं तेरे को भेल खाओगे? बड़ा उदार व्यक्ति है। तो मैं बोला नहीं वो क्या है, वो हम खाते नहीं ऐसा ही खाता है उसमें, और कुछ इमरजेंसी नहीं मेरे को अभी इसमें। तो मेरे को देखने लगा तू क्या? तो बोला
मेरा पेट भरा हुआ है। फिर बाद में बोलता है पीछे ही दुकान है, दिखा लगा प्लेटफॉर्म के पीछे था, तो पीछे ही है। बोला नहीं है बाबा, नहीं चाहिए। मतलब मैं ऐसा थोड़ा बोला शांति से, नहीं चाहिए आप अच्छे हो। तो फिर मेरे को देखता है, उसको पता नहीं क्या लगा मुझे, बोलता है कुछ डोनेशन हो गया आपको? उसको लगा अभी कुछ पैसा तो मतलब खाएगा नहीं, अभी शर्मा लगता है बाबा जी। 50 रुपया दिया मेरे को, बोला ठीक है डोनेशन दे सकते हो। उसने 50 रुपया दिया, तभी मेरे को देख रहा था, मैं भी उसको देख रहा था। बोला ये अनोखा स्पीच पहली बार मिला है, लोगों के पास दान मांगने हैं तो दान देते नहीं है, ये अपने आप से कह रहा है दान देता हूँ। फिर दिया उसने, मैंने 50 रुपया देखा, 50 रुपया ठीक है, अच्छा दान दिया, अच्छा देख रहा था, ऐसे देख रहा था, मुड़ के देख रहा था, शायद चेक करोगे गए दुकान में, मेरे दुकान के लिए। फिर गया वो थोड़ा आगे गया आदमी बोला ठीक है चलो हरे कृष्ण, अच्छा आदमी भगवान से भक्ति में आ जाए। मैं पता करके फिर ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठा है, ट्रेन में बैठा तो वो कैसा है आउटसाइड में गाँव का साइड है, तो ट्रेन खाली हो गया था, तो उधर वो आता है, वो डिग्री करने वाला चॉकलेट गोली बिस्किट वाला वैसा एक हैंगर के ऊपर हैंग करते हुए तो आया, तो मुझे बचपन का चॉकलेट दिखा उसको, वो पागल वाला किसी बात बचपन याद आ गया मुझे तो उसको देखकर। बाहर बारिश हो रही थी, मैं अकेला बैठा था, जब तक से वो बुक पढ़ रहा था, तुकार महाराज का लेक्चर था, और बुक ब्रीफिंग कर लेता हूँ। तो आया सामने, मैं बोला चलो वैसे भी कुछ मदद नहीं हो रहा है, तो मैं बोला अच्छा, बोला 50 रुपये डोनेशन भी मिला है। मैं बोला अच्छा वो पैकेट दिखाओ, कितने का? तो 10 रुपये का। बोला ठीक है तो एक पैकेट दे दो। मैंने पैकेट रखा, उसके बाद थोड़ी देर में हो गया, तो एक अंकल आंटी आ गए बूढ़े बैठे थे, वो देख रहे थे मेरे को, अरे पापा भी चॉकलेट खाता है। मैं बोला क्यों देख रहे भूल गए हैं, देखो अरे आज से 20 साल पहले मेरे बाल थे बहुत सारे। वो हमारे पास मेरा फोटो कहीं से मिला उसको, हमारे बेस का। मैं एक चॉकलेट लेकर बोला भगवान को ऑफर किया, तो मैं खाया। मैं खाने के पहले बोला कि यार अंकल नहीं बैठे, तो मैं अंकल को आंटी को बोला तो आंटी ने ले लिया, बोल के खा ली। अंकल देखो ये लोग चॉकलेट भी बांटते हैं। मैं बोला हम लोग चॉकलेट के प्रसाद बांटते हैं डब्बा भर भर के, कभी आ जाओ सत्संग प्रोग्राम में भर भर के मिलेगा। तो अंकल ने लेके खाया ना, अंकल ने शायद अंकल बोले कि क्या पता इसने जादू टोना कर लिया इसके अंदर, कुछ मेरे को हो गया तो रात में जाकर भाई मेरा दिन खराब हो जाए, तो उसने अंदर का पता नहीं बाद में